हाँ गले प्रभु के गीत, हाँ गले प्रभु के गीत। तेरे दिन बीते जाते हैं, हाँ गले प्रभु के गीत। तेरे दिन बीते जाते हैं, तेरा सुना बड़ा रे संगी, तेरा सुना बड़ा रे संगी। तेरे दिन बीते जाते हैं, आ गले प्रभु के गीत। तेरे दिन बीते जाते हैं। शासन प्रतिशमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। पाठ पर विराजमान समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री सुनिमा साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। यहाँ पर आए हुए प्यारे प्यारे बच्चे, आप सब यहाँ पर आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ साथ में पाठशाला के बच्चे हैं, ज्ञानशाला बोलते हैं, पाठशाला बोलते हैं, पाठशाला। तो कोई बात नहीं, पाठशाला मस्ती की पाठशाला होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। मस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन मस्ती के साथ साथ में हमको क्या होना चाहिए, ज्ञान की भी बातें होनी चाहिए। तो आप सब यहाँ पर आए हैं, पाठशाला के बच्चे हैं। हम लोग भी राहता में आए थे, आप लोगों को याद है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद है, काफ़ी साल हो गए, भूल गए होंगे, लेकिन हमको याद है कि हम लोग राहता में आए थे। तो आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आए हैं तो आचार्य भगवान के दर्शनार्थ और साथ साथ में कुछ ज्ञान की बातें सीखने के लिए आए हैं। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को शुरू करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि कल चिल्ड्रन डे था, आप लोग शायद एक दिन लेट हो गए। हाँ, कोई बात नहीं। तो छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं एक बात शुरू करूँगा। पुराने ज़माने की कहानी अच्छी लगती है ना सबको? तो पुराने ज़माने की कहानी है। पुराने ज़माने में क्या है, बहनें लोग कहाँ जाती थी पानी भरने के लिए? कहाँ जाती थी पुराने ज़माने में लोग? हाँ, नदी में जाती थी, कुएं में जाती थी। तब नल की इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बहनें कहाँ जाती थी, घड़े लेकर के, आपने मिट्टी के हो गए, तांबे के हो गए, तो वो घड़े लेकर के। अभी तो आप लोगों को क्या है, नल खोलो और पानी आ जाता है। पहले इतना नहीं था, मतलब भारत इतना समृद्ध भी नहीं था और इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि आपके घर पे नल पहुंच जाए। तो पुराने ज़माने में कम से कम 30 साल पहले, 40 साल पहले जो बहनें थी, घड़े लेकर के क्या है, कोई 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पानी के लिए जाती थी। तो 4-5 बहनें थी, वो पानी लेने के लिए कहाँ पर गई? नहीं, कुएं पे गई। कहाँ पे गई? क्योंकि नदी पे तो कोई भी पानी भरता है, कुएं के ऊपर क्या है, कुएं के ऊपर मेहनत लगती है। क्या लगती है कुएं के ऊपर? पानी अंदर से निकलना पड़ता है, अंदर बाल्टी डालनी पड़ती है, पानी ऊपर खींचना पड़ता है। तो 4-5 बहनें गई थी, पानी भरने के लिए गई। फिर उन्होंने क्या, पानी भरा, और पानी भरने के बाद वो आपस में क्या करती है, बहनें रहती है तो चुप रहती है क्या? बहनें कभी भी चुप नहीं रहती, उनको क्या है, सबसे ज़्यादा बोलती रहती है बहनें, ठीक है ना? भाई लोग कम बोलते हैं, बहनें। तो वो जब उन्होंने घड़ों में पानी भरा और रास्ते में आप खाली चले तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो आपस में 4-5 बहनें थी। कितनी बहनें थी? 5 बहनें थी। कितनी बहनें थी? उनमें 4 जवान थी और एक बुजुर्ग थी। कितनी थी? 4 तो जवान थी और एक बुजुर्ग थी। तो वो आपस में बातें कर रही थी। क्या कर रही थी आपस में? 4-5 बहनें
तो चारों के सर पे तो घोड़ा था और एक जो दादी अम्मा थी वो क्या कर रही थी, वो उनके साथ साथ में ही बातें करते करते वापस आ रही थी। तो जब वो वापस आ रही थी तो आपस में बातें कर रही थी, तो वो क्या कर रही थी, अपने अपने बच्चों की तारीफ कर रही थी। क्या कर रही थी? तो माँ हमेशा ही अपने बच्चों की क्या करती है, कितना भी बच्चा उनका कैसे भी हो तो भी माँ क्या करती है, अपने बच्चों की क्या करती हैं। आप लोग कितना भी मम्मी पापा को परेशान करो, कितना भी उनको हैरान करो, तो भी वो क्या करती है आपकी, कि मेरा बच्चा तो क्या है, बहुत अच्छा है। क्या है मेरा बच्चा तो उनमें से जो पहली वाली बाई थी उसने कहा कि क्या है, मेरा बेटा क्या है, बहुत बड़ा धनवान है। क्या है? मेरा बेटा बहुत बड़ा धनवान है, सिटी में रहता है। आपके पास में कौन सी सिटी है? पूना सिटी है। कहाँ पे रहता है वो? पूना में रहता है। और वो क्या है, बहुत बड़ा धनवान है और लाखों और करोड़ों रुपए क्या करता है, कमाता है, और कहाँ रहता है, पूना में रहता है। तो कहते हैं कि उसी टाइम उसका क्या है, उसी टाइम उसका बच्चा आया। क्या आया? उसका लड़का सुबह सुबह उसी टाइम गाड़ी लेकर के आया। तो उसकी माँ ने कहा कि ये क्या है, ये मेरा बेटा है, पूना में रहता है, बहुत धनवान है। ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये जो घड़ा है या क्या कर, तू अपनी गाड़ी में लेकर के क्या कर, हाँ, घर तक छोड़ दें। ठीक है। तो उसने बेटे ने, धनवान बेटे ने कहा कि माँ मेरी गाड़ी क्या है, लाखों की गाड़ी है। क्या है? लाखों की हो गई, अब तो करोड़ों की भी गाड़ी आती हैं। ठीक है ना। तो उसने कहा कि माँ मेरी गाड़ी में आपका घड़ा क्या हो जाएगा, हिलेगा डुलेगा, पानी गिरेगा तो मेरी क्या हो जाएगी, गाड़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसा बोल करके वो बेटा क्या है, निकल गया। किधर? राहता की तरफ निकल गया, अपने घर की तरफ निकल गया। उसके बाद दूसरा बेटा आया। दूसरी वाली जो स्त्री थी, सब अपने अपने बच्चों की तारीफ कर रही थी। दूसरा था वो बहुत बड़ा विद्वान था। क्या था दूसरा? विद्वान। विद्वान का मतलब समझते हैं आप? पढ़ा लिखे को क्या बोलते हैं, विद्वान। तो वो भी पूना में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या था, वो प्रोफेसर था। क्या था वो पूना की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, पूना में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? हाँ, पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, सिम्बायोसिस से पता नहीं क्या क्या है। अब हम लोग तो पूना रह क्या है, इतना तो नहीं जाना। लेकिन पूना क्या है, पूना वैसे भी क्या करते हैं, सरस्वती और विद्या का दोनों को क्या है, ठिकाना है। ठीक है ना। आप लोग भी बड़े होकर पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, पूना जाते हैं। तो उसने कहा कि मेरा बेटा क्या है, बहुत बड़ा विद्वान है, पूना में क्या करता है, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता है। क्या करता है, पढ़ाता है। तो उतने में उसका भी बेटा आ गया। किसका? दूसरी वाली जो स्त्री थी उसका भी बेटा आ गया। तो उसने, उस लेडीज ने, दूसरी जो लेडीज थी उसने कहा कि बेटा क्या कर, मेरी क्या कर रही है, कमर दुख रही है। क्या कर रही है, कमर दुख रही है। तो तू क्या कर, ये जो घड़ा है लेकर के चला जा और अपने घर पे क्या कर देना, रख देना। लेकिन क्या क्या है, उसने भी क्या कर दिया, उस दूसरे बेटे ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि माँ मैं बहुत बड़ा क्या हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, और मेरी क्या आती है, अखबार में फोटो आती है। क्या आती है, अखबार में फ़ोटो आती है। और गलती से किसी ने फ़ोटो खींच के डाल दी कि ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और ये क्या करता है, घर पे तो ऐसा काम करता है। तो माँ मेरे को क्या होगी, बहुत बड़ी शर्म आएगी। तो इसलिए दूसरे वाली ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। दूसरे वाले बेटे जो विद्वान था उसने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है। उसके बाद तीसरी लेडीज थी, उसका बेटा था पहलवान था। तीसरी वाली का बेटा क्या था, पहलवान था। वो खा पी के क्या करता था, खा पी के वो बहुत बड़ा पहलवान बन गया था, रेसलर बन गया था। क्या बन गया था, WWE में क्या बन गया था, बहुत बड़ा रेसलर बन गया था। बहुत बड़ी ताकत थी उसकी और बड़े बड़े पहलवानों को क्या कर दिया था, उसने हरा दिया था। तो वो भी आ गया उतने में। तो उसने, उसकी जो माँ थी उसने कहा कि बेटा ये क्या है, मेरा घड़ा क्या कर, मेरा घड़ा ले और घर पे जाकर छोड़ देना। तो उसने भी क्या कर दिया, मना कर दिया कि माँ क्या है, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। क्या हूँ, बहुत बड़ा पहलवान हूँ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ खेलता हूँ, बहुत बड़ी क्या करता हूँ, कुश्तियाँ लड़ता हूँ। और अगर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इतना तो बड़ा तेरा नाम है, लेकिन क्या करता है, घर पे तो नौकरों जैसा
काम करता है। तो उस जो पहलवान था उसने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, मना कर दिया। उसके बाद जो तीनों आप क्या धीरे धीरे क्या कर रही थी, बातें करते करते 2 किलोमीटर उनके क्या है गांव से कुआं 2 किलोमीटर दूर था। तो जो 3 थी, उसके बाद जो बूढ़ी अम्मा थी उसने चौथी लेडीज से पूछा कि क्या तेरा भी कोई बेटा है, क्या उसने पूछा कि तेरा भी कोई बेटा है। तो उस चौथी लेडीज ने कहा हाँ मेरा भी बेटा है, और वो मेरे क्या है, वो पूना जैसे शहर में नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है, वो पूना जैसे शहर में नहीं रहता है, वो मेरे साथ में ही रहता है, इधर ही कहीं कुछ काम कर रहा होगा। तो कहते हैं कि उतने में उसका क्या है, जो चौथी वाली का जो बेटा था वो आया। उसने अपनी माँ से क्या किया, वो कुछ बोला नहीं, क्या है, वो कुछ बोला नहीं। उसने अपनी माँ के हाथ से क्या ले लिया, घड़ा ले लिया, और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ क्या है, तू अब क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही है, ये छोटे मोटे काम क्या कर दिया कर, मेरे को बोल दिया कर, मैं क्या करूँगा, मैं ये तेरे छोटे मोटे पानी के काम हैं, ये छोटे मोटे काम क्या करूँगा, मैं खुद ही कर दिया करूँगा। वो चौथा बेटा कौन था पता है आपको? पहला बेटा कौन था? पहला बेटा था धनवान, दूसरा, तीसरा कौन था, और चौथा बेटा हाँ पुण्यवान हो सकता है, गुणवान हो सकता है, लेकिन जो चौथा बेटा था वो कौन था, संस्कारवान था। कौन था वो? अगर आपके भीतर संस्कार होंगे तो आप क्या होंगे, अपने माता पिता का कष्ट आपसे देखा जाएगा क्या? क्योंकि हमको पता है कि माता पिता ने बचपन में आपको क्या है बहुत सारे कष्ट सहन किए हैं, तब आपको क्या किया है, उन्होंने इतना बड़ा किया है। क्या किया है, माता पिता ने बहुत कष्ट सहन किए। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर किसी जानवर का बच्चा है ना, अगर वो पैदा होने के बाद अगर उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाए तो भी वो क्या हो जाता है, अपने आप बड़ा हो सकता है। क्योंकि जानवर का बच्चा आपने देखा है, किसी गाय के बछड़े को, बकरी के बछड़े को, वो पैदा होने के एक आधे घंटे के अंदर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक आधे घंटे के बाद में वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन इंसान के बच्चों को खड़ा होने के लिए कितने महीने लगते हैं पता है आपको? हाँ, कम से कम 6 महीने 7 महीने तो तब तक अपने पैर के ऊपर क्या नहीं हो सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है। तो इंसान के बच्चों को अगर उसकी सार संभाल नहीं की जाए तो बोलते हैं कि बहुत कम % चांस है कि वो क्या हो सकता है, वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। तो हम अपने जीवन में हमको क्या बनना है, पहलवान बनो कोई बड़ी बात नहीं है, विद्वान बनो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े पढ़ लिख कर आप पैसे कमा लो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके भीतर क्या नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, संस्कार नहीं होंगे, तो हम अपने जीवन में क्या हैं, तो हम अपने जीवन में महान नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते हैं? तो हम देखते हैं कि जितने भी विद्वान पुरुष हैं, जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब है, आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब है, आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहब है, वो भी उन्होंने क्या है, उनके माता पिता ने उनको क्या दिए, बचपन में ही क्या दिए, उनको संस्कार दिए। क्या दिए? संस्कार दिए, और तब आप बड़े जाकर के क्या बने, वो महान बने। हमको भी अगर अपने जीवन में महान बनना है तो हमारे भीतर क्या होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संस्कार होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे सबसे बड़े भगवान कौन हैं? बच्चों में से कोई भी बता सकता है? हाँ आप बोलो, सबसे बड़े भगवान कौन है? हाँ वेरी गुड। गर्ल्स में से कोई? आप बोलो, सबसे बड़े भगवान कौन है? हाँ हमारे लिए सबसे बड़े भगवान महावीर स्वामी जी। हाँ आप बोलो। हाँ वेरी गुड। हर्ष हर्ष, क्योंकि अगर हमारे माता पिता नहीं होंगे तो हम इस संसार में कैसे आएंगे? हाँ, अगर वो हमको पाल पोस कर बड़ा नहीं करेंगे तो हम इस संसार में कैसे अपने जीवन का क्या करेंगे? माता पिता के बिना हम अपनी ज़िंदगी की कोई कामना कर सकते हैं? अगर आप आंखें बंद करो, अपने माता पिता को याद करो,
तो आप अगर आप सोचेंगे अपने माता पिता के बारे में तो हमको लगेगा कि उनके बिना हमारी ज़िंदगी क्या है, अधूरी है। क्या है? अगर वो नहीं होते तो हम भगवान महावीर को कैसे याद कर पाते हैं? तो हमारे सबसे बड़े भगवान कौन हैं? कौन हैं? सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं। तो सबसे पहले ये हमको जीवन में यही करना है कि हम क्या है, सुबह उठकर, आप पाठशाला के बच्चे हैं तो सुबह उठकर क्या करते हैं, हम अपने माता पिता को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी करते हैं, सभी करते हैं। हाँ, इतना तो होना ही चाहिए। अगर हम क्या है, क्योंकि लोग जाते हैं, देखते हैं कि माता पिता क्या जाते हैं, कोई वैष्णवी माता जाता है, सप्तशृंगी, आपकी गाड़ी के आगे क्या लिखा हुआ है? सुबह सुबह मैं वॉक करने के लिए गया तो वहाँ देखा आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो उसके आगे क्या लिखा है? सप्तशृंगी लिखा है। क्या लिखा हुआ है? ज़िंदगी में एक बार मैं भी गया हूँ सप्तशृंगी माता के, तो सप्तशृंगी माता। लेकिन अगर हमारी माँ, घर की माँ ही अगर खुश नहीं है हमारे से, हमारी अपनी माँ ही अगर हमारे जीवन से हैप्पी नहीं है, तो हम कितनी भी माता की क्या करें, उनको चाहे हम लोग देखते हैं ना, उनके वहाँ पे वो संग लेकर के जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं? संग लेकर के जाते हैं ना, संग लेकर के जाते हैं, यात्रा निकाल के जाते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर उनको क्या चढ़ाते हैं? कोई चादर चढ़ाते हैं। आप देखते हैं पास में आपके क्या है, शिरडी का मंदिर है पास में, तो वहाँ पर आते हैं लोग, कितना कितना दान करते हैं। सबसे दूसरे तीसरे नंबर पे है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आता है? दान आता है। ठीक है ना? तो वो दान देना, आपका कोई भी ज़िंदगी का शुभ काम करना, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे माता पिता अगर हमारे से खुश नहीं है, अगर हमारे माता पिता हमारे से हैप्पी नहीं है, तो हमारा किया गया सब दान क्या है? बेकार है। क्या है? तो हम सबसे पहले यह है कि हम अपनी माता पिता जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, उनको हम ना नहीं कहेंगे। क्या है? हम लोग क्या है, तुरंत जैसे ही माता पिता अगर हमको किसी काम से रोकते हैं, टोकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि बेटा ये अभी नहीं करना है आपको। कई कई बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, वो क्या है, अभी आप 10 साल के काम आप 20 साल के करते हैं, तो माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा अभी ये आपके बस का नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे माता पिता तो हमको क्या करते रहते हैं? टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, या डांट लगाते रहते हैं। तो अगर हम अभी अपने माता पिता का कहना अगर हम अभी मान लें, तो क्या है, आगे जाकर क्या है, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे माता पिता ने हमको अगर रोका है, किसी के लिए कुछ बोला है, तो वो उन्होंने क्या किया है? सही किया है। लेकिन आपको क्या है, तब नहीं पता चलता है। तो क्योंकि भगवान अभी कल परसों दिवाली गए, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, आपने देखा दिवाली पे हमने उत्तराधायन सूत्र सुना। कौन सा सूत्र सुना? जो भगवान की अंतिम वाणी है, वो उत्तराधायन सूत्र सभी स्थानकों में होता है। राहता में शायद चतुर्मास इस साल नहीं है, राहता में चतुर्मास है। तो आपने उत्तराधायन सूत्र सुना, तो उसने पहले ही भगवान ने क्या है, पहले ही भगवान ने पहला जो अध्ययन बताया है, वो कौन सा अध्ययन बताया है? कौन सा अध्ययन बताया है? विनय का मतलब क्या होता है कि हम अपने जो बड़े हैं उनकी क्या करें? रिस्पेक्ट करें। क्या करें? क्योंकि देखो हमारे से जो बड़े हैं वो हमारे से ज़्यादा पुण्यशाली है। क्या है? कैसे? क्या पता उनके अंदर कोई गुण हो ना हो, मैं नहीं जानता। वो बड़े, वो हमारे से ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि उन्होंने कोई ना कोई अच्छे काम किए हैं, जिसके कारण वो हमारे से पहले मनुष्य योनि में क्या हुए हैं? जन्म लिया उन्होंने। क्या है? उन्होंने हमारे से पहले वो मनुष्य योनि में आए हैं, मतलब वो हमारे से क्या है? महान है, पुण्यशाली है, क्या है? सौभाग्यशाली है। तो हमने उनकी क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। क्या करनी है? तो घर में जो भी बड़े हैं, दादा दादी है, माता पिता है, चाचा चाची है, या आपका बहन है, या चाहे आपकी भाई है, ठीक है, तो उनकी हमारी क्या करनी है? हमको रिस्पेक्ट करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, पहला क्वेश्चन समझ गया है कि सबसे बड़े कौन हैं? सबसे बड़े भगवान कौन हैं? समझ गए अच्छे से सब बच्चे लोग भी? सबसे बड़े भगवान कौन है हमारे? भगवान हमारे लिए सबसे बड़े तो वो तो है, लेकिन क्या है, हम पहले क्या बोलते हैं? मातृदेवो भव बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबसे पहले?
क्योंकि मातृदेवो माँ का हमारे साथ रिलेशन क्या है, 9 महीने क्या है, हम लोग सब गर्भ में रह के आए। आपको याद है? किसी को याद नहीं है, लेकिन ये रियलिटी तो है कि हम अपने माँ के गर्भ से आए हैं। ये आपको याद है ना? याद है सबको? तो हम सबसे पहले मातृदेवो भव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे अपने माँ के साथ 9 महीने क्या है, पिता तो कब बनते हैं? जब हम बाहर आते हैं तब पिता बनते हैं, लेकिन माँ के साथ हमारा रिलेशन क्या होता है, 9 महीने पहले से रिलेशन होता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, मातृदेवो भव। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, पितृदेवो, और उसके बाद फिर बोलते हैं हम आचार्य देवो भव। ठीक है। तो पहले है माता है, उसके बाद पिता है, उसके बाद हमारे गुरु है। ठीक है, भगवान है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि हमने अपने माता पिता का क्या है, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि उनको दुख हो। क्या है, याद रखना कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है कि उनको क्या हो, दुख हो, उनको कोई पीड़ा हो। ऐसा काम उनको दिल दुखा के नहीं करना है। कोई भी काम हम क्या है, उनका दिल दुखा के उनको खुश रखना है। उनका आशीर्वाद लेकर के कोई भी काम करना चाहते हैं आप, उनका आशीर्वाद लेना है। और उनके आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो ये क्या है, बहुत गलत बात है। पहली बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरी बात ये है कि हमारे धर्म की शुरुआत कब से हुई है। हमारे धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, बच्चों में से कोई, हमारे धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, वेरी गुड, हर्ष हर्ष। क्योंकि हम लोग देखो, छोटे से जब हम बड़े होते हैं तो सबसे पहले हम क्या सुनते हैं, सबसे पहले क्या सुनते हैं हम लोग, क्या सुनते हैं, नवकार मंत्र सुनते हैं। कोई किसी है 10वें कालिक, उत्तराध्यान या 25 बोल, हम सब क्या सुनते हैं, सब हम बाद में सुनते हैं। क्या सुनते हैं, सब हम बाद में सुनते हैं। सबसे पहले क्या सुनते हैं हम लोग, नवकार मंत्र सुनते हैं। तो हमारे जो धर्म की शुरुआत किससे होती है, नवकार मंत्र से होती है। जो नमोकार का जो नमो है वो हमको क्या सिखाता है, हाँ हाँ, विनय सिखा। नमो का मतलब क्या है, नमो का मतलब है नमस्कार। क्या मतलब है नमो का मतलब, तो इसका मतलब है कि हमारी धर्म की शुरुआत किससे होती है, झुकने से होती है। किससे होती है, तो हमको भी झुकना है। किसके सामने झुकना है, अपने माता पिता के सामने झुकना है। किसके सामने झुकना है, कि जो अपने माता पिता के सामने झुकता है ना, उसको फिर किसी के आगे झुकने की क्या नहीं है, फिर उसको किसी के आगे हाथ पैर पड़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही इतना होता है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम नमस्कार मतलब अपने जीवन में हमको क्या नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कि हम बहुत सुंदर हैं, या मेरे पास मेरे पिताजी, अभी तो आप छोटे छोटे हैं, कि मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, या फिर कि मैं जैन हूँ। किसी भी भगवान का ना जाति का मत करना है, ना हम बहुत सुंदर है उसका मत करना है। ये जो अहंकार है वो हमको क्या करता है, नीचे की ओर लेके जाता है। क्या करता है, हमको नीचे की ओर लेके जाता है। लेकिन हमको नीचे की ओर नहीं जाना है, हमको कहाँ जाना है, ऊपर की ओर जाना है। क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली है। क्या है, आप सौभाग्यशाली है कि नहीं आप सब? पहला सौभाग्य आपका ये है, आपने याद रखना है कि पहला सौभाग्य आपका ये है कि आप हिंदुस्तान में जन्म लिया है। कहाँ जन्म लिया है आपने? अगर गलती से कहीं इजराइल में या फ़लस्तीन में या कहीं और जन्म लिया होता आपने, तो वहाँ आपको जैन धर्म मिलता क्या? बम बरस रहे वहाँ पे, क्या हो रहे हैं, और एक एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 कितने लोग मर रहे हैं वहाँ पे। इतना तो जनरल नॉलेज होगा आपको, ठीक है ना? तो आपको क्या है, पहला सौभाग्य आपका ये है कि आपको क्या है, हिंदुस्तान जैसे पवित्र देश में, ये क्या है, हिंदुस्तान क्या है, सबसे पवित्र देश है। को क्या है, यहाँ ऋषि और मुनि रहते हैं। क्या रहते हैं, यहाँ पर ऋषि और मुनि यहाँ पर रहते हैं। हिंदुस्तान में क्या है, भगवान महावीर का क्या है,
भगवान महावीर का यहाँ पर क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो ये जो सबसे पवित्र धरती पर आपको जन्म लेने का पहला सौभाग्य आपका क्या है कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिया, ठीक है। दूसरा सौभाग्य क्या है आपका कि आपको जैन धर्म मिला है। क्या मिला है कि हम देखते हैं कि सबसे पवित्र धर्म कौन सा है, जैन धर्म है। कौन सा धर्म है कि जैन धर्म में हम लोग क्या है, चींटी को भी नहीं मारते हैं। क्या करते हैं, चींटी को भी नहीं मारते हैं। सबका क्या करते हैं, सबका भला सोचते हैं। किसी को भी हम लोग क्या नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, दुख नहीं देते हैं। तो दूसरा पहला है हम सौभाग्य कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में हमारा जन्म हुआ। दूसरा सौभाग्य हमारा यह है कि हमको क्या मिला है, जैन धर्म मिला है। तीसरा सौभाग्य आपका क्या है पता है, आपको पांचों इंद्रियां क्या मिली हैं, सही सलामत मिली हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया में, हम लोग देखते हैं उदयपुर में जब हम लोग गए ना, नारायण सेवा संस्थान सुना है आपने नाम ना, लोग बैठे हैं कुछ उदयपुर के, आपको तो पता ही होगा, हम लोग भी 2-3 बार जाने का सौभाग्य मिला। नारायण सेवा संस्थान है जहाँ पर मतलब लोग आते हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, मतलब जो भी हैंडीकैप्स है किस बहुत सारे। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको क्या मिली है, पांचों इंद्रियां सही सलामत मिली। कौन कौन सी है पांचों इंद्रियां पता है? हाँ आप बोलो, आपका हो गया, आप इनको बोलिए। कोई बात नहीं, बैठ, हाँ बोल बोल। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि ये जो पांचों इंद्रियां है इसके माध्यम से ही हम सभी क्या करते हैं, सुखों को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो आप सौभाग्यशाली है कि आपको क्या मिले हैं, पांचों इंद्रियां क्या मिली हैं, सही सलामत मिली है। तो इन हम पांचों इंद्रियां जो आपको मिली है, इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, आप एक दो बच्चे हैं जिनको चश्मा लगा है, क्या है, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं इसलिए लगा है, हाँ। क्योंकि देखो हर इंद्रिया का मतलब ये आपको पावर दी हुई है, भगवान ने आपको ये 5 इंद्रियां दी है। इसका मतलब क्या है कि आपने भगवान ने आपको क्या दी है, ये 5 पावर दी है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो वो एक दिन ना एक दिन क्या हो जाती है, ख़त्म हो ही जानी है। तो हम लोग क्या है, ये जो पावर दिया है इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। कोरोना में अंदर, लॉकडाउन के अंदर आपने क्या है, बहुत ज़्यादा जब हम किसी भी चीज़ की आरती करते हैं, मराठीमध्ये क्या म्हणता है, आरती तिथं, हां ठीक आहे ना। तर हे मन आपल्याला काय करायची आहे, आठवण ठेवायची, काय करायची आहे, हां। तो आरती तिथं काय है, माती है। तो पहला सौभाग्य आपका क्या है, भूल गए, हाँ हाँ, पहला सौभाग्य आपका है कि आपको हिंदुस्तान जैसे पवित्र देश में जन्म हुआ है। दूसरा सौभाग्य आपका ये है, तीसरा सौभाग्य आपका, हाँ पांचों इंद्रियां सही सलामत मिली है। चौथा सौभाग्य आपको ये है कि हमको क्या है, बचपन में ही हमको क्या मिलता है, नवकार मंत्र सुनने को मिलता है। कौन सा, नवकार मंत्र सुनने को मिलता है। साधु संतों के दर्शन करने का आपको क्या मिलता है, साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने का आपको क्या मिलता है, जिनवाणी श्रवण करने को मिलता है। तो बहुत सौभाग्यशाली है आपकी, आपको क्या है, आचार्य भगवान के दर्शन थोड़ी देर में क्या होने वाले हैं, आपको दर्शन होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर बैठे हैं, वो भी आपको जिनवाणी का पान कराएंगे। तो आप क्या है, जीवन में अभी आपकी क्या है, शुरुआत है, आपकी क्या है, शुरुआत है। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो हम अपने जीवन को जैसे कच्ची मिट्टी रहती है, तो जो कच्ची मिट्टी, जो कुंभकार रहता है, जो घड़ा बनाने वाला रहता है, वो क्या करता है, कच्ची मिट्टी को क्या करता है, आकार देता है। क्या कर देता है, आकार देता है। तो जैसे चौराहा, मतलब समझते हैं आप, चौराहा किसको बोलते हैं, मराठीमध्ये म्हणतात चौफुली। काय म्हणतात, चौफुली। चौफुली का मतलब काय, मतलब जिथून आपण काय चारों दिशामध्ये जाऊ शकतो, ठीक आहे ना, समजलंस। तर आता तुम्ही कुठे, आता तुम्ही चौफुलीमध्ये खडे आहेत, कुठे आहे, तो चौफुलीमध्ये खडे आहे, तो तुम्ही बाजारमध्ये पण जाऊ शकता, इधर पूना, इकडं नगर है, शिरडी है, चारों तरफ जा सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है,
आपने खुद के ऊपर। तो आपके लिए अभी आप मनुष्य जन्म में हैं, तो आपको क्या है, हम हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि हम कौन सी गति में क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। 4 गतियाँ कौन कौन सी हैं? हाँ चलो, इस सबसे फास्ट है। वाह, वेरी गुड। तो अपना क्या है, ये मनुष्य नरक गति, त्रेंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो अपने ऊपर डिपेंड है कि हमको कहाँ पर जाना है, ठीक है ना। जैसा आप प्रयास करेंगे, जैसा आप पुरुषार्थ करेंगे, जैसा आपको जीवन में हम जिएंगे, वैसे आपकी क्या होगी, गति होगी। तो आप बहुत सौभाग्यशाली, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप। और आपके टीचर आपको क्या है, प्रतिदिन होती है कि सैटरडे संडे को होती है? हाँ, संडे को होती है। चलो कोई बात नहीं, संडे संडे भी आपको इतना ज्ञान देते हैं, इतना आपको धर्म के संस्कार देते हैं, तो मैंने भी आपको कुछ जो दिए हैं आपने जीवन भर याद रखना है। क्या करना है, मैं ज्ञान की बातें तो आपके टीचर लोग देते ही हैं, मैंने संस्कार की बात दी है, क्योंकि संस्कार हम क्या है, वो जिंदगी भर हमारे काम आते हैं। क्या करते हैं संस्कार, ठीक है ना। और मेरी बातें आप अपने दिल में भी रखना, और कहाँ पे रखना, दिमाग में भी रखना। क्या रखना, दिल में भी रखना और दिमाग में भी रखना कि सबसे बड़े भगवान कौन हैं, हमारे माता पिता हैं। और दूसरे क्या है, हमारी जो धर्म की शुरुआत किससे होती है, विनय से होती है। हम सबकी क्या करें, सबकी इज्जत करने, सबका रिस्पेक्ट करें, चाहे माता पिता है, टीचर है, दादा दादी है, और जो भी हमारे रिलेशन है, जो भी हमारे पड़ोसी है, सबकी हमको क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। तो हम अपने जीवन में क्या होंगे, निश्चित सफल होंगे। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अब आपके सामने पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनिमा साहब जिनवानी का पान कराएंगे, श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवन करेंगे।